दरअसल मऊ की विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी को चुनौती दे पाना टेढ़ी खीर रही है। मुख्तार अंसारी 1996 में बसपा के प्रत्याशी के रूप में मऊ सदर से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और पहली बार में ही मऊ की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। मऊ सदर से विधायक चुन लिए गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। वो करीब 35 सालों से विधायक हैं। मुख्तार के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेल में बंद होने के बावजूद भी वो लगातार यहां से विधायक चुन लिए जाते हैं। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन बाहुबली मुख्तार को हराना किसी के लिए आसान नहीं रहा है। लेकिन इस बार वो मैदान में है ही नहीं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से इनकार कर दिया था और मऊ सदर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की गठबंधन सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के हिस्से में आई। ऐसे में मुख्तार अंसारी की जगह उनके बेटे अब्बास ने सुभासपा के टिकट पर नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मऊ के बाहुबली और जेल में बंद मुख्तार को अपनी पार्टी से टिकट भी नहीं दिया। संदेश दिया कि वो अपराधियों को टिकट नहीं देती है, जबकि उनकी सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अब्बास अंसारी को टिकट दे दिया है। मऊ में पिता मुख्तार अंसारी की जगह चुनाव लड़ने पर उन्हें जवाब दिया और प्रशासन पर ही आरोप मढ़ती है। आप शासन और प्रशासन से पूछिए, मुश्किलों के बारे में आप सोचिए। हमारा काम है लड़ना और जनता हमारे साथ है। मेरे सामने कोई नहीं है। मैं जनता के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ लड़ रहा हूँ और लोकतंत्र है देश में। सामने अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशी चुनाव में दाखिल किए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और सब है। आप क्यों एक ही व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं? तो मऊ सदर सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला है। भाजपा ने अशोक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी की जगह चुनाव लड़ रहे हैं। चुनौती बहुत है। ऐसे में मऊ की सदर सीट हॉट सीट में तब्दील हो गई है। सवाल यह भी है कि इस बार अब्बास अंसारी पिता की विरासत को बचा पाएंगे या भाजपा इतिहास रचेगी। अशोक सिंह मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के केस में मुख्य गवाह भी हैं। मऊ सदर सीट पर अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होना है। तो देखिए, मऊ सीट पर इस वक्त सियासी सरगर्मी कितनी ज्यादा है। हालांकि दबदबा किसका है, अगर आप इतिहास देखेंगे तो विरासत सी लगेगी, लेकिन इस किले को हिलाने की जो कोशिश है वो भाजपा की ओर से रहेगी। मुख्तार के 2 बेटे और उनमें से अब्बास को मौका मिला है पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का। जेल में बंद कारण यह दिया गया कि कोरोना की वजह से पर्चा नहीं भर पाए, लेट हो गए, कुछ पेचीदगी है। लेकिन यहां अब मऊ सदर सीट और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनके सामने बीजेपी की ओर से भी कैंडिडेट हैं जो कि मामले में मुख्य गवाह भी हैं। जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी पूर्व सांसद धनंजय सिंह कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो दोपहर करीब 2 बजे नामांकन करेंगे। धनंजय मल्हनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले धनंजय को एसटीएफ से बड़ी राहत मिली थी। एसटीएफ ने लखनऊ कमिश्नरेट की जांच रिपोर्ट को किनारे कर दिया, जिसके बाद धनंजय को जमानती धाराओं में आरोपी बनाया गया है। दरअसल धनंजय सिंह को अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है और लखनऊ पुलिस को तलाश थी। तो देखिए, धनंजय सिंह जिसके ऊपर लंबे वक्त से निगाहें टिकी थी और अब यह तय है कि मल्हनी सीट से वो भी ताल ठोकेंगे